वादी नारान का गान का खूबसूरत तरीन इलाका नारान। जी हाँ, आज की ये वीडियो है नारान के हवाले से, जिसमें हम ड्रोन शॉट से आपको पूरे नारान बाज़ार का यानी कि मोहल्ले बखूबी दिखाएंगे, इसकी सैर भी कराएंगे और मौजूदा जो मौसम की सूरत हाल है इसके बारे में भी बताएंगे। और थंबनेल के ऊपर जो लिखा हुआ है कि सयाहों की पहली पसंद नारान क्यों है, उसके बारे में भी बताएंगे। और क्या खौफ के बादल, ख़तरे के बादल छट गए हैं और अब नारान आप बेखतर होकर आ सकते हैं, इसके बारे में भी आज की वीडियो में ही बहुत कुछ बताने वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदाद दरूदो सलाम बेशुमार दरूदो सलाम मेरे और आपके प्यारे तसोने तमन्नों आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। अजीज़ दोस्तों, नारान लफ्ज़ सुनकर एक अजीब सी उनसियत होती है, एक दिल का खिंचाव होता है। और जो कि सैर तफ़रीह के दिलदादा लोग हैं उन्हें पता है कि नारान की क्या अहमियत है। बालाकोट से सिर्फ 75 किलोमीटर के फासले पर, रोड अच्छी हो तो कुल मिला के 2.5 से 3 घंटे का रास्ता। ऐसे में एक आप ऐसी वादी में पहुंच जाते हैं कि जहां पर गर्मियों के मौसम में भी आपको रज़ाई ओढ़नी पड़ जाती है। जी हाँ, इसीलिए ये नारान बाज़ार सयाहों की पसंदीदा है कि जब छुट्टियां होती हैं स्कूल में बच्चों को, यानी कि जून से लेके अगस्त तक का जो महीने हैं, मुल्क भर के जो मैदानी इलाके हैं सख्त तंदूर बने होते हैं, गर्मी नेज़े पे कहते हैं सवा नेज़े पे सूरज होता है। तो ऐसे में ये वादी तमाम लोगों को अपनी बाहों में समाने के लिए तैयार होती है और यहाँ पर ठंडा ठार मौसम होता है। दरियाए किनार वो सामने आपको बहता हुआ नज़र आ रहा है। इस दरियाए किनार के साथ साथ ये वाक़यात खूबसूरत नारान बाज़ार है। इस नारान बाज़ार को 2 हिस्सों में मैं अगर तकसीम करूं तो गलत नहीं होगा। एक हिस्सा इसकी मेन रोड है और उसकी दाईं साइड पे है और एक बाईं साइड पे है। यूं अगर हम इसको अब टिल्ट कर चुके हैं, दोबारा रिवर्स करते हैं तो यूं रिवर्स करते हुए आपको नज़र आ रहा होगा कि वो सामने जो गाड़ियां चल रही हैं उससे ये दाएं जानिब है और दूसरी साइड बाएं जानिब है। अब तो इतने होटल बन चुके हैं कि हम गिन नहीं सकते हैं, लेकिन एक वक्त था कि जो लोग 80-85 के दहाई में आए हैं वो बताते हैं कि जब हम यहाँ जीपों पर आते थे तो ऐसा ही है कि जैसे अभी लोग फेरी मेडोज जाते हैं। और यूं ही ये इलाका ऐसा ही था, यानी कि एक होटल जैसा कि जलखट में अभी कुछ आबादी है, कुछ यूं समझ लें कि जलखट जैसे हालात थे 90 में भी। और यूं रंग बदलता गया और वक्त के साथ साथ अब ये होटलों की एक माजगा, या जिसे आप होटलों का गढ़ कहते हैं, बेस कैंप कहते हैं, सयाहों का, वो बन चुका है। यहाँ पर नॉर्मल कमरों का तस्वर वक्त के साथ साथ ख़त्म होता जा रहा है और यहाँ पर जदीद इंटीरियर से आरास्ता, खूबसूरत से खूबसूरत और महंगे से महंगा होटल बनता जा रहा है। कुछ लोगों का ख्याल ये भी है कि ये अब गरीबों की वसत से बाहर निकलता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब होटलों के कमरों के रेट, अच्छे होटलों के रेट 15,000 से ऊपर ही हैं। बाकी होटलों वाले भी आहिस्ता आहिस्ता अपने होटलों को रेनोवेट कर कर बेहतर से बेहतर करने की धुन में सवार हैं। एक चीज़ और अब यहाँ पर तब्दील होती नज़र आ रही है और कुछ लोगों की शिकायत ये भी है कि आने वाले वक्तों में भी ये दूसरा मरी बन जाएगा, क्योंकि बाहर से इतना ज़्यादा इन्वेस्टर आ गया है। हालांकि यहाँ अगर हम बात करें तो नारान का सीज़न टोटली 45 दिन पर मुहित होता है, जहाँ बेहतरीन बिजनेस होता है। उसके अलावा तो अक्सर औकात इस साल जैसा सीज़न भी आ जाता है कि जब टोटल 20 दिन काम हुआ और उसके बाद बस जैसे नारान को नज़र लग गई। जी हाँ, जैसे बाबूसर से चिलास जाते हुए यहाँ से 140 किलोमीटर दूर वाक़या होता है और लोग नारान से मुँह मोड़ लेते हैं। बाबूसर चलास रोड पे जो वाक़या है वो चलास से 8-10 किलोमीटर है, यानी कि बाबूसर टॉप से भी नीचे 20-25 किलोमीटर वाक़या होता है।
लैंड स्लाइडिंग या सैलाब का नारान बाज़ार के साथ कोई तल्लक नहीं है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हाँ, रास्ते में 2-4 नाले बिफरते हैं जब पानी आता है, तो ऐसे में वो वहाँ पर जदीद तरीन मशीनों से लेस कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी, NHA और दीगर जो इदारे हैं वो बड़े मुतहर्रिक रहते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि 4 से 5 दिन तक यहाँ पर लोग मबूस रहे हों। हाँ, एक वाक़या हुआ, पिछले साल हुआ कि जब मनूर नाला बिफरा तो उसने मांडरी का पुल उठा के साइड पे मारा, तो फिर 3 से 4 दिन तक लोग वहाँ पर पाबंदे, जैसे कह सकते हैं कि पाबंद रहे। लेकिन वहाँ के होटलों वालों ने दिल खोल कर वहाँ पर उनकी खिदमत की, होटल फ्री दिए और खाने में भी 50% डिस्काउंट दिया। हालांकि उनके पास ऑप्शन मौजूद थी कि वो बाबूसर वाली साइड से वापस आ सकते थे, लेकिन फिर भी लोगों ने यहाँ क्याम करने को तरजीह दी। इसी तरह इस साल भी जो वाक़या हुआ है उसकी वजह से अब लोगों में खौफ व हरास बाकी आ गया। ऊपर से डिज़ास्टर मैनेजमेंट और KPK की टूरिज़म मैनेजमेंट ने अलर्ट जारी किया था, जो कि 31 जुलाई तक था कि फ्लैश के चांसेस मौजूद हैं, फ्लैश फ्लड के चांसेस मौजूद हैं, ग्लेशियर फटने के चांसेस मौजूद हैं। अभी नई अगर कोई आती है अलर्ट तो वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल ये बादल जो 31 तक बरसने थे बरस चुके। आज भी नारान में अब धूप निकली हुई है। ये सुबह सुबह के मनाज़र हैं और मैंने अभी नवाज़ भाई से रब्ता किया, झील पे जा रहे थे, कहते हैं मलिक साहब धूप निकली हुई है, मज़े का मौसम है। यानी कि वो बादल जो ख़तरे के थे वो अब ख़त्म हो चुके हैं। कोई आना चाहे तो सो बिस्मिल्लाह, नारान उनका मुंतज़िर है। एक बात यहाँ पे याद रखें, हमारा काम है इन्फॉर्मेशन देना, हम किसी को दावत नहीं दे रहे हैं कि आओ ही आओ, और ना ये कहते हैं कि कभी ना आओ। हमारा काम है एग्जैक्टली जो हुकूमती बयानी है वो आपके सामने रखें और प्लस जो वहाँ पर ताज़ा तरीन हालात है उन पर बात करें। नारान की अहमियत इसलिए भी अहम है कि ये बेस कैंप है और यहाँ से दूसरे इलाकों का सफ़र बआसानी किया जाता है। नारान अपनी गाड़ी में आने वालों के लिए जन्नत इसलिए भी है कि बालाकोट से लेके बाबूसर टॉप तक ये तकरीबन 150-60 किलोमीटर का इलाका जगह जगह पर खूबसूरती बखेर रहा है। कहीं भी गाड़ी रोकें, आपको कुदरत के फितरत के हसीन नज़ारे ऐसे नज़र आएंगे कि दिल करेगा बस अब यहीं के हो जाएं, और बड़ी मुश्किल से यहाँ से वापस जाने को दिल करता है। अमूमन आप किसी भी जगह जाएं तो जाते हुए एक क्रेज़ होता है और वापसी पे थकावट के साथ दिल करता है कि कब वक्त आए हम भागें और अपने घरों को जाएं। लेकिन नारान की वादी ऐसी नहीं है, यहाँ दिल करता है कि 2 दिन और रह लिया जाए। लेकिन जितना बजट होता है उसी के हिसाब से लोग आते हैं, रहते हैं और फिर चले जाते हैं। ये यूं ही सिलसिला चलता रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही था, इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।